नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या होता है, कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मींस ऑपरेटिंग, जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, आप आसान भाषा में समझें। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मींस किसी भी चीज को ऑपरेट करना, चलाना, उसको संचालित करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मींस जो सभी कंप्यूटर्स में होता है। मींस बिना ओएस के कोई भी कंप्यूटर का काम करना लगभग असंभव है। तो मींस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेज ऑल अदर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार की एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पर मैनेज करके रखता है, व्यवस्थित करके रखता है। जैसे कि फाइल, मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग, इनपुट एंड आउटपुट। कोई भी आप माउस से इनपुट दे रहे हो या किसी भी इनपुट डिवाइस से कोई भी इनपुट दे रहे हो या कोई भी आउटपुट आप ले रहे हो, या कंट्रोलिंग ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स, इन सभी टास्क के लिए, इन सभी एक्टिविटीज के लिए या इन सभी एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने के लिए जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो आप भूलिएगा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सभी प्रकार की एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम को कंप्यूटर में मैनेज करना या चलाने के लिए जो डिवाइसेस होती है या जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, इन एवरी कंप्यूटर टू हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। प्रत्येक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो मींस हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल्ड होगा ही, बिना ओएस के आपका कंप्यूटर वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। द विंडो, लाइनक्स एंड एंड्रॉयड आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के, तो यहां पे सम एग्जाम्पल्स आई एक्सप्लेन या आई मेंशंस इन द इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लाइनक्स एंड एंड्रॉयड जो हैं ये हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में आप जान सकें। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मेमोरी मैनेजमेंट, एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड एरर डिटेक्शन मैनेजमेंट। ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके काम होते हैं। मींस सिक्योरिटी प्रदान करना, कोई भी एप्लीकेशंस, किसी भी प्रोग्राम्स के लिए जब हम कोई भी ऑपरेशंस या कोई भी वर्क करते हैं
तो या हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर्स आती है तो उस एरर को हाईलाइट करना, उस एरर को बताना, ये भी हमारा एक फंक्शन है। या एरर को डिटेक्ट करना कि कहाँ पे एरर है, फाइलों को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना, मेमोरी को प्रॉपर मैनेज करना, स्पेस को फ्री रखना, ये सब हमारे जो कार्य होते हैं वो किसके होते हैं, ओएस के होते हैं। ओएस मीन्स दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपका है सिक्योरिटी, मीन्स पहले हम किसी को भी मेंशन कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पॉइंट ध्यान रखना है और इन सभी पॉइंट के जो नेम्स हैं इसी नेम पे फोकस करते हुए आपको एक एक दो दो लाइन में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि बात आती है सिक्योरिटी, हम जानते हैं हमारे सभी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारा पर्सनल डेटा होता है तो हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के रखते हैं। तो पासवर्ड इज अ सिक्योरिटी, कि कोई हमारा अदर्स पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, डेटा को ना देख सके, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, पासवर्ड का यूज करते हैं। हम डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस के प्रोटेक्शंस के लिए, डिफरेंट टाइप के वायरस के प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। तो सिक्योरिटी मींस द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज सिक्योरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स डेटा एंड इट आल्सो प्रिवेंट टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा। मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमें क्या करता है, सिक्योरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स डेटा। लोगों का जो डेटा होता है, मेरा सपोज पर्सनल कंप्यूटर है तो हमारे डेस्कटॉप पे, सिस्टम के डेस्कटॉप पे कुछ भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो यदि हम चाहें कि कोई भी दूसरा पर्सन बैठता है तो हमारे ये फाइल्स को ना देख सके, तो हम उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देंगे। तो आप उसको जब तक पासवर्ड आप नहीं उसमें फिट करेंगे तब तक आप उस फाइल को देख नहीं पाएंगे। तो ये हमारा किसका, सिक्योरिटी। साथ ही कोई भी अनऑथराइज के मीन्स जो इस सिस्टम पर नहीं बैठना चाहिए, कोई अनऑथराइज पर्सन यदि हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है तो वो हमारी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उसको ना देख पाए। इसके लिए हमारा जो ओएस होता है वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। सेकेंड है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब हमारी डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती है। हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो जो हमारा डेटा होता है वो फाइल के रूप में किसी भी ड्राइव में सेव हो जाता है। तो किसी भी फाइल को अपने नेम से क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को बंद करना या किसी भी फाइल्स को डिलीट करना, ये सब मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है किसमें, फाइल मैनेजमेंट में। तो मीन्स सेकंड जो इसका कार्य फंक्शन होता है फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज टू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर सच एज क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। ठीक। थर्ड है दोस्तों इसमें मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कि आप समझ गए मेमोरी मैनेजमेंट, तो हम जैसे कि हमारी भी एक मेमोरी है। मेमोरी मीन्स हम कितनी अधिक से अधिक डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, और नई चीजें सीखेंगे तो पुराना कितना डेटा हमारा भूल जाएंगे या गायब हो जाएगा। तो सिमिलर हमारे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेमोरी आपने देखी, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी जो मेमोरीज होती है उसको मैनेज करना, उसको खाली रखना, और जो भी हम प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले आपका ओपन होगा तो कौन से उसमें जाएगा, रैम में जाएगा, रोम में जाएगा, भाई उसमें ओपन होगा। इसके बाद जब आप सेव करोगे तब जाके अदर्स ड्राइव में जाएगा। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कंप्यूटर्स प्राइमरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी होती है। तो ओएस मैनेज द कंप्यूटर प्राइमरी और मेन मेमोरीज एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी यूजेस। मीन्स जो
ओएस होता है वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, साथ ही हमें ये जानकारी देता है कि हमारी मेमोरीज का कितना डेटा है जो कि यूजेस हो गया, कितना डेटा अभी भी खाली है, कितना स्पेस बचा हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मूव डेटा अराउंड एंड डिलीट फाइल टू मेक मोर स्पेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमारा डेटा को कहीं भी मूव कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है फाइल को ज्यादा स्पेस के लिए, कि हमारे कंप्यूटर के लिए स्पेस पर्याप्त अवेलेबल हो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब हमारी रैम 1 GB होती है, 1 GB की रैम होती है, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड काफी कम होती है, बहुत स्लो चलता है। हम एक फाइल खोलेंगे और दूसरी फाइल उसके साथ ही दूसरी फाइल को ओपन करेंगे तो काफी समय लेगा। और यदि यही रैम हम बढ़वा लेते हैं, रैम को 1 GB की जगह 2 GB 4 GB करते हैं, तो हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये किस पर डेटा, क्योंकि 1 GB बहुत कम डेटा है, उसमें उतना डेटा पहुंचेगा और स्टोर होगा तो हमारी जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा किसका काम होता है दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट का, जो मेमोरी को मैनेज करके रखता है। इसके बाद है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस या हम प्रोसेसर भी बोलते, कई लोग प्रोसेसर्स के नाम से भी यूज करते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टॉपिंग, स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोग्राम्स। मीन्स कोई भी प्रोग्राम को रन करना, कोई भी प्रोग्राम को स्टॉप करना, किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप के बाद शुरू करना, या प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, एंड जितने भी हमारे प्रोग्राम एंड प्रोसेस होते हैं इनको मैनेज करना, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इस फंक्शन के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट। नाउ फिफ्थ इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, या इनपुट आउटपुट ड्राइव डिवाइस, या हम बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट से आप समझ गए होंगे कि इनपुट आउटपुट, अब हम सपोज कमांड दे रहे हैं माउस से हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, किसी भी विंडो को ओपन कर रहे हैं, किसी भी मेन्यू को ओपन कर रहे हैं, तो यहां जो हमारी कमांड है इसको रन कौन कर रहा है भाई, उसके अंदर हमने जैसे कमांड दी है तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर्स एंड डिस्प्ले। मीन्स ये जो हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है, ये हम जो भी इनपुट देते हैं, हम प्रिंट निकालते हैं तो हम प्रिंट की कमांड तो दे दिए, चूज कर लिए, प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये कमांड वहां भेजेगा डेटा के लिए, और ये डेटा हमारा प्रिंटर से क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। तो मीन्स इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। 6 पॉइंट है दोस्तों स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज भी आप समझ गए, दिस इज सिमिलर टू मेमोरी। स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डेटा हम सेव कर रहे हैं तो ये हमारा किस ड्राइव में जाएगा, किस ड्राइव में ज्यादा स्पेस है। यदि हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं, किसी भी फाइल तो डाउनलोड होती है तो हमारी फाइल डाउनलोड में चली जाती है, उसको यदि हम सेव करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे या हम किसी भी ड्राइव में सेव करेंगे तो वहां पे जाएगी, लेकिन डाउनलोड में भी उपलब्ध रहेगी जब तक हम उस फाइल के लिए डिलीट ना करें। तो जो स्टोरेज मैनेजमेंट होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज टू डेटा स्टोरेज इन डिफरेंट मेमोरी। अब देखेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स जो हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम को ओपन, क्लोज या रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, जैसे कि आप अभी फंक्शन में देख के आ रहे हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। मीन्स हमारे जो कंप्यूटर है उसके लिए सिक्योरिटी प्रदान करता है। थर्ड है आपका इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। फोर्थ है इट प्रोवाइड्स नेटवर्किंग सपोर्ट। एंड फिफ्थ आपका जो पॉइंट है इट मैनेज मेमोरी।
जो कि आप मेमोरी मैनेजमेंट में इसके फंक्शंस में देखा है। मीन्स ये क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। इट सपोर्ट टू एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, मीन्स साथ ही ये हमारा कोई भी एप्लीकेशंस को हम डेवलप करते हैं, कुछ भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इनको डेवलप करने में भी हेल्प करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ ओएस। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप समझ गए होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाना, उसकी सारी एक्टिविटी और प्रोग्राम्स को रन करना, मैनेज करना, सब कुछ हमारा किसका, ओएस का काम होता है। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।